ऑलराइट, लॉ ऑफ कोसाइंस इसका फार्मूला देखें, अभी हम इसको प्रूव भी करेंगे। ठीक है, आज का हमारा टास्क होगा कि लॉ ऑफ कोसाइंस को प्रूव कर लें। इसको याद करने की क्या ट्रिक है कि हम लेफ्ट पे मैंने ए स्क्वायर लिखा, ठीक है, बाकी जो दो साइड्स रह गई हैं बी और सी, उनके स्क्वायर्स राइट पे लिखें, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, अब जैसे होता है ना बी माइनस सी होल स्क्वायर, तो बी माइनस सी होल स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ऐसे ही है। यहाँ पे वो थर्ड टर्म होगी -2bc। ठीक है, अब क्योंकि ये लॉ ऑफ कोसाइंस हैं तो इसमें किसी तरह से कॉज ऑफ एंगल आएगा। ए साइड के साथ फर्स्ट एंगल क्या होता है बेटा जी, अल्फा, बी साइड के साथ बीटा, सी साइड के साथ गैमा। तो यहां पर आना है 2bc कॉज अल्फा। ठीक है, ओके। इसी तरह सेकंड, अगर बी सब्जेक्ट हो तो बी स्क्वायर, बाकी जो दो रह गए सी और ए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, चाहो तो सी ए लिख लें, चाहो तो ए सी लिख लें। कॉज बी के साथ सेकंड एंगल बीटा। इसी तरह अगर सी सब्जेक्ट हो तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज सी वाले के साथ एंगल गैमा। इसको हम प्रूव करेंगे। ये तो अभी फिलहाल सिर्फ इसलिए लिखा है और थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजिकल वे में आपको बता दिया ताकि आप याद कर लें, क्योंकि एक्सरसाइज में हर दफ़ा फार्मूला फौरी तौर पे प्रूव तो नहीं ना किया जा सकता, लेकिन यह है कि एक्सरसाइज करने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकल वे में आपको बता दिया ताकि आपको याद करना आसान। अभी इसको प्रूव करने के लिए पेज नंबर 361 उस पर एक डिसेंट सी डायग्राम बनी हुई है, बिल्कुल पेज के सेंटर में वो डायग्राम बना लें। डायग्राम बना लें, फिर मैं समझाता हूँ। जैसे हमने लास्ट टाइम लॉ ऑफ साइंस के लिए डायग्राम बनाई, स्टार्ट हमने इस तरह किया था कि ए सी को लिया अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बिल्कुल वैसे ही ए सी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ए को हमने लिया एट ओरिजिन। ठीक, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि हम लोग जब लॉ ऑफ साइंस या लॉ ऑफ कोसाइंस प्रूव करते हैं तो मोस्ट जनरल केस को डिस्कस करते हैं, इसलिए जो ट्रायंगल बनाते हैं वो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल 90 डिग्री से स्लाइटली हमने ज़्यादा एंगल बना लिया। ठीक है, ये हमारे पास एंगल BAC ऑब्ट्यूज एंगल, AC साइड क्योंकि अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस के है इस वजह से, और ए पॉइंट ओरिजिन पे है, तो एंगल BAC ये हुआ स्टैंडर्ड पोजीशन में। ए पॉइंट पे जो एंगल है वो क्या हुआ बेटा जी, अल्फा। इधर से बी और सी इसको भी कनेक्ट कर लें तो ये हमारी ट्रायंगल बन। ठीक है, अच्छा बुक पे देखें तो इसमें वाई एक्सिस भी ड्रॉ किया हुआ है, ये आप यहाँ पे वाई एक्सिस ड्रॉ कर। ठीक है, स्टेटमेंट देखें, लेट ए सी ऑफ ट्रायंगल ABC बी अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो हमने AC साइड को अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया विद वर्टेक्स ए एट ओरिजिन, ए पॉइंट को हमने ओरिजिन के ऊपर ले लिया अभी। देन एंगल BAC विल बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन, तो एंगल BAC स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा। जैसे हमने लॉ ऑफ साइंस में प्रूव किया था ना, उस वक्त भी स्टार्ट हमने इसी तरह किया। टू रेज अगर एक पॉइंट पे मिलती हैं तो उससे हम बनाते हैं एक एंगल। ठीक है, अगर उन दो रेज में से एक रे आ जाए अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और उसका ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये हो ओरिजिन पे, तो अब जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ठीक है, ओके। तो एंगल BAC ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ए पॉइंट ओरिजिन पे है और एक साइड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इस वजह से एंगल BAC एंगल अल्फा स्टैंडर्ड पोजीशन में। ओके, AB इज इक्वल टू C, ये भी देख लें भाई कि ट्रायंगल की साइड्स हम किस तरह से लिखते हैं, इधर साइड पे देख लें भाई। फॉर एग्जांपल दिस इज ABC, तो A के सामने साइड को हम क्या लिखते हैं, स्मॉल a, B के सामने साइड को, C के सामने साइड।
अब हमारी ट्रायंगल के अंदर ए के सामने साइड, सी के सामने साइड, बी के सामने साइड स्मॉल बी। यहां तक ठीक है भाई? कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किस तरह से फाइंड करते हैं ये हमने लॉ ऑफ साइंस में भी देखा था, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने हमें अभी अब ज्वाइन किया, इसलिए मैं एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ कि अगर एक लेंथ हो हमारे पास एफ यूनिट, एंगल हो थीटा, ओ ए साइड, ठीक है, और उसकी मैग्नीट्यूड है एफ यूनिट, उसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं भाई, एक बनता है भाई एफ कॉस थीटा, एफ एक्स जिसको हम क्या बोलते हैं एफ कॉस थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है एफ वाई जो कि होता है एफ साइन थीटा। सही है? तो इसी तरह ये जो हमारा एंगल अल्फा ये स्टैंडर्ड पोजीशन में, साइड ए बी इसकी लेंथ किस चीज के इक्वल है? सी। तो स्मॉल सी और एंगल अल्फा के हिसाब से इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स बने सी कॉस अल्फा एंड सी साइन अल्फा, ठीक है। जैसे इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं? एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा। तो बिल्कुल वैसे ही इस टॉप वाले पॉइंट बी के, क्योंकि लेंथ की मेजरमेंट सी और इस लेंथ का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वर्टेक्स ए पे एंगल अल्फा, तो सी और अल्फा के हिसाब से सी कॉस अल्फा एंड सी साइन अल्फा। यहां तक बात क्लियर? ओके, एक छोटी सी डिस्कशन। इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या होगी? 4, y इज इक्वल टू 4, ठीक है, क्लियर बात भाई? ओके, इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या होगी? y इज इक्वल टू 3, यहां पर y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। ये हमारा x एक्सिस, x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होगी? 0, ठीक है। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, कि वो जरा भी हाइट पे नहीं होता, इसलिए y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। ओके, फॉर एग्जांपल यहां इस ओरिजिन से लेके इधर इस पॉइंट तक वैल्यू है 10 यूनिट, तो यहां पर फिर x की वैल्यू कितनी हुई? 10। x की वैल्यू कितनी हुई? 10। ओके, फिर से समझे, ये हमारा x एक्सिस, ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन से लेके यहां तक फॉर एग्जांपल जो इसकी लेंथ है वो है b, तो इस पॉइंट का लेट से इस पॉइंट का नाम है कैपिटल C, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या हुआ? b। यहां तक सही है? क्लियर है बात भाई? ओके, अब जैसे मैंने आपको बताया भाई कि यहां पर y कोऑर्डिनेट 3, नीचे है y कोऑर्डिनेट 2, y इज इक्वल टू 1। जब हम x एक्सिस पे यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे हैं, x एक्सिस पे किसी जगह पे भी आप स्पॉट बनाएं, वहां पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हुए b और दूसरा क्या आ गया? 0। C, अब देखें इसकी रीजन हम क्या देंगे, सिंस लेंथ AC इज अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, तो जितनी भी इसकी लेंथ है वो C का x कोऑर्डिनेट हुआ, क्योंकि ये जरा भी हाइट पे नहीं है, तो इसलिए इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या हुआ? 0। अब अगर आपने इसको f cos थीटा और f sin थीटा उसके हिसाब से सॉल्व करना है, वो भी किया जा सकता है, वो भी देख लें, वो स्ट्रेटजी क्या होगी। लेट्स से ये यहाँ पे f है, इसका एंगल है 30, ठीक है, तो f और इसके कंपोनेंट्स बनेंगे f cos 30, f sin 30, ठीक है। ये बात समझ में आती है? ओके, इसको मिडल में ले आते हैं। लेट्स से ये 15 डिग्री और वेक्टर जो है उसकी लेंथ अभी भी f है, तो इस पॉइंट के अब कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? f cos 15 एंड f sin 15। यहां तक बात क्लियर? अब मैंने सिर्फ और सिर्फ यहां पे आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं कि एंगल आहिस्ता आहिस्ता हम कम कर रहे हैं, तो एंगल डिक्रीज होने से उसके कंपोनेंट्स पे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एंगल 30 डिग्री, तो कंपोनेंट्स बने f cos 30, f sin 30। एंगल थोड़ा सा और कम कर दिया 15, तो कंपोनेंट्स क्या बने? f cos 15, f sin 15। यहां तक सही है? ओके, लेट्स से इसका एंगल हमने और कम कर लिया, लेट्स से दिस इज ओनली 5 डिग्री,
सिर्फ 5 डिग्री। तो वैल्यू क्या बनेगी, एफ कॉस 5 एफ साइन 5। यहां तक सही है। अब फाइनली जो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, लेट्स से कि वो लाइन एफ जो है वो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो अगर वो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका एंगल कम होते होते बिल्कुल जब उसके साथ कोइंसाइड कर गया तो एंगल क्या हुआ, जीरो। तो इस सूरत में इस पॉइंट के कंपोनेंट्स बनेंगे एफ कॉस जीरो एफ साइन जीरो। अब हमने 9.3 एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए 7 एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद की थी, 0, 90, 180, 270, 30, 45 और 60। तो उसमें से वेरी फर्स्ट 0 डिग्री, कॉस 0 किस चीज के इक्वल, 1, साइन 0 0। इसकी अगर वैल्यू पुट कर दें f मल्टीप्लाई बाय 1 f मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये वैल्यू बनी f और ये वैल्यू क्या बनी, 0। यहां तक देखें, बात क्लियर भाई। सेम उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करें तो हमारे पास इसकी लेंथ f के बजाय किस चीज के इक्वल है, स्मॉल b। तो इस b के एंगल 0 डिग्री की वजह से कंपोनेंट्स बनेंगे b cos 0 एंड b sin 0। जैसे ये c cos अल्फा c sin अल्फा बना, तो ये बना b cos 0 एंड b sin 0। cos 0 की वैल्यू 1, तो b मल्टीप्लाई 1 b के इक्वल आ गया। साइन 0 किस चीज के इक्वल होता है, तो b मल्टीप्लाई बाय 0 क्या हुआ, 0। इस वजह से इसके कोऑर्डिनेट्स हुए b, 0। आप इसको डायरेक्टली यहां पे लिख सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन में रीजन लिख के कि सिंस c पॉइंट इज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ b फ्रॉम ओरिजिन, इस वजह से b, 0। अगर कॉज और साइन की टर्म्स में लिखना है तो ये वाली आप 3 लाइंस लिख सकते हैं कि b cos 0 b sin 0, b cos 0 हुआ b 1, b sin 0 हुआ b इंटू 0, तो b, 0 हमारा फाइनल आंसर होगा। मतलब इन दोनों में से कोई एक रीजन हम लिख सकते हैं। एक ये रीजन है कि हम सीधा सेंटेंस लिख लें कि पॉइंट एक्स एक्सिस पे इतने डिस्टेंस पे है, इस वजह से उसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम वो डिस्टेंस, वाई कोऑर्डिनेट 0। और दूसरा कॉज और साइन में लिखना है तो कॉस 0 साइन 0। यहां तक देखें, बात क्लियर। ओके, हम लोगों ने जब चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया बेटा, तो चैप्टर नंबर 10 में हमारा फर्स्ट आर्टिकल था एक वार्म अप क्वेश्चंस ऑन डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। और फिर हमने उस डिस्टेंस फार्मूला को यूज करते हुए कौन सा लॉ प्रूव किया था, फंडामेंटल लॉ, वेरी गुड, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमने प्रूव किया था। चैप्टर 10 का सबसे पहला टॉपिक था, तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब अगर आप देखें सेम वही डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए हमने लॉ ऑफ कोसाइंस प्रूव करना है। पॉइंट सी और पॉइंट बी, इसके दरमियान डिस्टेंस इस वक्त किस चीज के इक्वल है, स्मॉल ए। पॉइंट सी उसके भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है, पॉइंट बी उसके भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है। तो अगर दो पॉइंट्स के एक्स वाई प्लेन के अंदर कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो हम उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब वो डिस्टेंस फार्मूला आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं याद, तो मैं इधर लिख देता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला क्या है भाई, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये वाला फार्मूला याद है? ये वाले दो पॉइंट्स लें, इस फार्मूला में जरा पुट करें, देखें क्या आंसर आता है। फ्रॉम बी टू सी, ये किस चीज के इक्वल है, ए इज इक्वल टू बी सी यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। बी के जो पॉइंट्स हैं ये यहां पे लिख लें। लेट बी इज इक्वल टू x1 y1 इज इक्वल टू सी कॉज अल्फा एंड सी साइन अल्फा। जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हम ले लेंगे x2 y2 और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई, b, 0। तो हमने डिस्टेंस फार्मूला ये वाला यूज करना है। तो a इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू, हाँ जी, x2 माइनस x1, तो b माइनस सी कॉज अल्फा, सही है, 0 माइनस सी साइन अल्फा। देखें बात समझ में आती है, 0 माइनस सी साइन अल्फा, ठीक है। अब स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए क्या कर लें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायर कर लें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस सी कॉज अल्फा होल स्क्वायर, 0 माइनस सी तो माइनस सी साइन अल्फा होल स्क्वायर
स्क्वायर रूट और इसका हमने लिया स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, ठीक है। अब ये स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, बी स्क्वायर प्लस सी कॉज अल्फा का स्क्वायर माइनस 2b सी कॉज अल्फा, यही नहीं फॉर्मूला होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। माइनस वाले नंबर का स्क्वायर वो भी क्या होगा प्लस, और साथ में क्या आ गया भाई सी साइन अल्फा का होल स्क्वायर, स्क्वायर्स अलग कर लें, सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2bc कॉज अल्फा सी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, सी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, क्या चीज कॉमन, सी स्क्वायर को हम कॉमन कर लेते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हुआ कॉमन, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2bc कॉस अल्फा, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहली आइडेंटिटी 1, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू बनी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2bc कॉस अल्फा, किस चीज के इक्वल है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। देखो हमने यही नहीं प्रूव करना था, ये फर्स्ट वाला ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। थोड़ा सा मैं इसको समराइज कर देता हूँ। हमारे पास जो स्टार्ट था वो क्या, हमने ट्रायंगल ABC में साइड AC विच इज इक्वल टू स्मॉल b, उसको अलॉन्ग पॉजिटिव x एक्सिस लिया, ए पॉइंट को लिया एट ओरिजिन, ठीक है। और ए पॉइंट ओरिजिन पे होने की वजह से C के x एक्सिस के ऊपर होने की वजह से इसके कोऑर्डिनेट्स बने b, 0। इस B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि इसका ओरिजिन से डिस्टेंस C और एंगल है अल्फा, तो ये बना C कॉस अल्फा एंड C साइन अल्फा। अब BC विद यूजुअल नोटेशन ट्रायंगल में वर्टेक्स A के अपोजिट होने की वजह से स्मॉल a के इक्वल, तो हमने A इज इक्वल टू BC लिख दिया। फिर क्योंकि ये दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन थे, हमने इस पे डिस्टेंस फार्मूला यूज किया, सिंप्लीफाई किया, लॉ ऑफ कोसाइंस प्रूव हो, सही है। बुक से देख लेते हैं अगर कोई मे बी कोई क्लोजिंग स्टेटमेंट मिस ना हो गई हो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर सी कॉस अल्फा सी साइन अल्फा, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू बी एंड पॉइंट सी इज ऑन द एक्स एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट्स हुए उसके b, 0। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला उसका स्क्वायर लिया और ये प्रूव हो गया। इन अ सिमिलर वे वी कैन प्रूव दैट, आपने भी सिमिलरली लिख के ये नीचे वाले दो लिख देने, ठीक है। क्लियर है बात भाई, यहाँ पे कोई क्वेश्चन, यही फार्मूलाज एक और मॉडिफाइड फॉर्म में वो भी देख लें। मॉडिफाइड फॉर्म इसकी बुक पे देखें, कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। इसी तरह कॉस बीटा और क्या है भाई कॉस गैमा। क्लियर है भाई, लिख दूं व्हाइट बोर्ड पे, ये क्लियर है। चलो, एनी क्वेश्चन?